बंगाल के लोक कथाओं में ना एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो बारिश और नदी के साथ आती है। एक ऐसी अतृप्त आत्मा जिसे मेछो भूत के नाम से जाना जाता है, मतलब मछली वाला भूत। तो चलिए आज हम उसी की खौफनाक दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तूफानी रात से। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो नदी आज पूरे गांव को ही निगल जाएगी। और इसी डरावनी रात में एक परिवार का सामना होने वाला था एक ऐसे डर से जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये परिवार एक नए घर में आ रहा था, लेकिन उनका ये आना कोई आम शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की एक खौफनाक श्रृंखला की बस पहली कड़ी थी। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। तपन, जो उस इलाके के नए एसडीएम हैं, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो प्यारी बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। जब ये लोग उस तूफानी रात में अपने नए सरकारी बंगले पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां एक बुजुर्ग चौकीदार था, भुवन। और भुवन के मुंह से निकले पहले शब्द ही एक चेतावनी जैसे थे। उसने कहा, अब बारिश का मौसम है, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। लेकिन सफर से थका हुआ परिवार उसकी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, उसे नजरअंदाज कर देता है। और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। तपन ने भुवन को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, पर उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा वो गांव के कच्चे रास्ते से पैदल ही आ जाएगा। अब सोचिए, इतनी घनघोर बारिश में पैदल। परिवार को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी। गाड़ी बंगले की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उनकी नज़र नदी के किनारे एक साये पर पड़ी, और ये साया हूबहू भुवन जैसा दिख रहा था। वे सब चौंक गए। परिवार के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर भुवन ने दूसरा कोई शॉर्टकट लिया था तो फिर वो नदी किनारे क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, वो पैदल उनसे पहले यहां तक पहुंच कैसे सकता था? ये रहस्य अब धीरे धीरे गहराने लगा था। खैर, बंगले पे पहुंचकर जब परिवार ने भुवन से इस बारे में पूछा तो उसने तो साफ इनकार कर दिया। बोला, मैं तो नदी की तरफ गया ही नहीं। अब परिवार पूरी तरह उलझन में था कि आखिर उन्होंने जो देखा वो क्या था, कोई वहम या कुछ और जाने से पहले भुवन ने एक और चेतावनी दी। उसने कहा, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन उधर न देखें तो बेहतर होगा। इस बार उसकी चेतावनी ज्यादा सीधी और ज्यादा गंभीर थी, जिससे परिवार की बेचैनी और भी बढ़ गई। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। यहां से वो अनदेखी ताकत अपनी मौजूदगी का एहसास और भी साफ तरीके से कराने वाली थी। नदी का बुलावा अब और तेज होने वाला था। अगली सुबह एक बहुत ही खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। घर के दरवाजे पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान थे, लेकिन ये निशान घर से नदी की ओर नहीं, बल्कि नदी से घर की ओर आ रहे थे। मानो कोई रात में नदी से निकलकर उनके घर में आया हो। जब भुवन ने इन निशानों को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक पुरानी लोक कथा का जिक्र किया, बताया कि ये निशान किसी ऐसी चीज के हैं जिसके पैर उल्टे होते हैं। ये सुनकर घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुगंधा को बाजार भेजा गया। नदी के किनारे उसकी नजर एक बेहद बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और एक ऐसी मनमोहक मुस्कान कि वो लड़की सुगंधा को अपनी ओर खींच रही थी। उस रहस्यमयी लड़की ने सुगंधा से बस एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा, मुझे मच्छी दोगी? एक साधारण सा सवाल, पर असल में यही वो पल था जब उस बुरी आत्मा का सुगंधा से पहला सीधा संपर्क हुआ था। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। सुगंधा का बाजार से घर लौटना एक भयानक पीछा बन जाता है, जहां डर हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। लौटते लौटते अंधेरा घिराया। अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज गंध फैल गई। सुगंधा को महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। फिर एक आवाज, एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी जो उससे मछली मांग रही थी। सुगंधा डर के मारे बेतहाशा भागी और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सुगंधा अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी तो वही आवाज अब गुस्से में चिल्लाई, तुम के माछ देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। इस धमकी और गुस्से ने उस आत्मा के खतरनाक इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया था। तो अब हम कहानी के बिल्कुल अंत में हैं, जहां उस रात का
सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो उस परिवार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देर रात जब घर में सब सो रहे थे तो सुगंधा की माँ मंदाकिनी को रसोई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो ये देखने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी कि आखिर बात क्या है। रसोई का नजारा देखकर मंदाकिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा हाथ में एक कच्ची मछली पकड़े खड़ी थी और वो आधी खा चुकी थी। उसके कपड़ों और मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखों में एक राक्षसी, एक भयानक चमक थी। जब मंदाकिनी ने घबराकर पूछा कि वो क्या कर रही हैं, तो सुगंधा की आवाज में कोई और बोला। वो आत्मा बोली, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और इसी खौफनाक घोषणा के साथ ये कहानी हमें एक अनसुलझे गहरे डर के साथ अकेला छोड़ जाती है।